प्राची शर्मा जी, कैसा क्या रहा आज का आपका? सर मेरा एक्चुअली मैं पीएससी वाली तो मैंने तैयारी इतनी अच्छे से की नहीं थी, पर मेरे 110 है। अच्छा 110 है, फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स है, क्योंकि आपका मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह नहीं पढ़ते हाँ, पीएससी बस। वाले स्टूडेंट। हाँ। तो किसका वेटेज आज ज़्यादा देखने को मिला अपने सर को? वही मैथ्स रीजनिंग का ही मिला है। मैथ्स रीजनिंग का अप्रोक्स से कितने क्वेश्चन आए होंगे आज? सर अप्रोक्स 30-35 समथिंग। 30-35 दोनों के मिलाकर? नहीं पर्सनल मैथ्स के। हाँ, पर्टिकुलर मैथ। और किसका इसका बात करें, जीएस में किसका वेटेज ज़्यादा था आज? इंडिया जीके का, एमपी जीके का? क्योंकि जीएस तो एमपी के भी थे सर, वही 2-3 क्वेश्चन थे। इंडिया के भी सर वो 2-3 क्वेश्चन समथिंग जो अभी तक आ रहा था वैसे ही ट्रेंड। जीएस का कितना 25 क्वेश्चन ही आ रहे हैं? 20-25 क्वेश्चन है, उससे कम हो? कम है। कितने क्वेश्चन आए एमपी को? ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद है? सर कोई सा एक मंदिर में किसी मूर्ति का बताया था किस पत्थर से बनी हुई है, और हड़प्पा में भी कौन सा मतलब कोई सा रिसेंटली कोई नगर खोदा होगा तो उसका बताया था कि क्या निकला वहाँ से। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता से पूछा था। हाँ। और बात करें रीजनिंग में तो कोई सा टॉपिक आज आपको देखने को सर मिला? मुझे ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिकल ज़्यादा दिखा मुझे। कोडिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिला। और अपन साइंस वगैरह में कौन से क्या क्वेश्चन देखने को मिला? सर साइंस में एक्चुअली मेरा साइंस इतना अच्छा नहीं है, बट साइंस में सर वही बायो से सारे क्वेश्चन ज़्यादा थे। बायो से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। बात करें अपन इसका तो केमिस्ट्री में, आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल देखने को मिले? फिजिक्स नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं था। फिजिक्स में किसी प्रकार को न्यूमेरिकल वगैरह देखने को नहीं मिले। ओवरऑल आपके इसमें कितना स्कोर रहा होगा अनुमानित? आपको कंप्यूटर वगैरह का कुछ बताना चाहोगे? पीएससी वाले तो हिंदी का भी ठीक ठाक बता दो कि हिंदी में क्या क्या पूछा था। मैं इंग्लिश मीडियम, तो मुझे हिंदी, मेरा भी हिंदी नहीं है, मेरा इंग्लिश मीडियम है, तो हिंदी का मेरा इतना अच्छा नहीं था सर। अच्छा, इंग्लिश मीडियम है तो फिर इंग्लिश का बताइएगा। अच्छा है सर, इंग्लिश का ठीक था सर। कौन से टॉपिक देखने को? स्पीच और सर वो एक्टिव पैसिव वही ज़्यादा थे, और रीअरेंजिंग था। रीअरेंजिंग? हाँ, रीअरेंजिंग। फ्रेसेस वगैरह, मॉडल्स वगैरह, आर्टिकल वगैरह? आर्टिकल में नहीं है सर, आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं था। एंटोनिम्स सिनोनिम्स से 1-1, 2-2, और वही आइडियम्स से 3-4, बस सही। ओवरऑल पेपर को आप कैसा कहना चाहोगे? मॉडरेट था? अगर कोई अच्छे से पढ़ेगा तो आई थिंक अच्छे स्कोर कर सकता है। अगर कोई अच्छे से पढ़ेगा, रिवीजन प्रॉपर लेकर, तो कर सकता है। आपके इसमें कितना हाईएस्ट गया होगा ऐसा कुछ अनुमान? एक बच्चे के पास 146 है, किसी के 125 है, और एक का मतलब 4 लोगों के 100 से अबव है। अपने जो लैब में 146 हाईएस्ट है? हाँ। चलो ठीक है, आपका शुभ नाम एक बार? प्राची शर्मा। धन्यवाद मैम आपका। ललित वर्मा जी, कितना क्या स्कोर रहा आपका? 125। अच्छा स्कोर रहा है। और बात करें कि आप जो हैं आज सारे सब्जेक्ट का मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस आया था कि जैसे मिसलेनियस आए थे क्वेश्चन किसी का? नहीं, मिक्स्ड थे, मिक्स्ड क्वेश्चन थे, सभी आ रहे हैं उसमें। जैसे कि बीच में भी क्वेश्चन डाल रखे उन्होंने, जैसे कंप्यूटर के कुछ 2-3 क्वेश्चन मुझे बीच में भी मिले थे। मतलब ऐसा सीक्वेंस नहीं कि 20 क्वेश्चन हिंदी का? मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन तो एकदम सीक्वेंस में चल रहे थे, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन जो है कि वो बीच में भी हमको मिले। जैसे हिंदी के भी क्वेश्चन कुछ बीच में मिले हैं, इंग्लिश के भी कुछ बीच में मिले हैं, तो ऐसा है कि मिक्स में वहाँ पे मिल सकते हैं आपको। आज सबसे इजी कौन सा सब्जेक्ट आपको लगा जो कि आपको ज़्यादातर अधिकतर मार्क्स उसमें आए हो ऐसा कोई? तो मैं जैसे सिविल का हूँ, मैं पीएससी वाला स्टूडेंट, तो मुझे तो जीएस वाला जो पोर्शन है। जीएस वाला तो अपन जीएस से स्टार्ट करते हैं। जीएस में कोई क्वेश्चन आपको याद हो ऐसा? जीएस में जो क्वेश्चन है अभी तो याद, एमपी वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा? एमपी का जो टफ वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे भीम बेटिका वाला जो उन्होंने पूछा था कि उसमें कितने शैलाश रही हैं। भीम बेटिका में कितने शैलाश? हाँ, तो उसमें उन्होंने पूछा था, ऑप्शन दिया था उन्होंने 343, 243, 200, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे। बहुत डेप्थ में अंदर? हाँ। ऐसा नहीं पूछा खोज वगैरह? खोज वगैरह नहीं पूछा उन्होंने। और अपन बात करें मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक्स आता है एडवांस आज? एडवांस के क्वेश्चन दिखे थे उसमें, कम 2 से 3 क्वेश्चन तो एडवांस मैथ्स से थे आराम से। बाकी अर्थमेटिक्स से ही था? बाकी अर्थमेटिक्स, बोर्ड मास से क्वेश्चन ज़्यादा थे, 5 से 6 क्वेश्चन बोर्ड मास के होंगे आराम से उसमें। मतलब बोर्ड मास तो ईजी रहता है? बोर्ड मास हाँ, बन जाते हैं। और आपने साइंस में कौन सा क्वेश्चन पोर्शन ज़्यादा देखने को मिला? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो? साइंस में अगर देखें तो बायो का पोर्शन ज़्यादा लिखा था। बायो के थे, केमिस्ट्री के भी थे। बायो में कौन सा टॉपिक? एक केमिस्ट्री में एक उसने पूछा था, एसिड वाला पूछा था कि किसके कारण जो एसिडिटी होती है। अच्छा, एसिड पूछा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ऑप्शन थे उसमें। हाँ। बाकी बायो में विटामिन, रोग वगैरह कुछ हिस्सा आया है? हाँ जी, श्वसन। उसने एक बायो का क्वेश्चन याद आ रहा है कि उसने पूछा था कि जैसे मानव शरीर कौन सा विटामिन संश्लेषित कर सकता है, वो वाला क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, विटामिन डी और के वो के और हाँ, ऐसे ऑप्शन थे, डी के वो। अच्छा, और अपन बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में कौन सा वेटेज ज़्यादा? कंप्यूटर में क्या पूछा गया था वैसे? कंप्यूटर का जैसे इनपुट आउट से भी क्वेश्चन थे, और कंप्यूटर हिस्ट्री वगैरह से, कंप्यूटर की जनरेशन, नेटवर्क लेयर से, जो ओएसआई मॉडल है। हाँ, ओएसआई में नेटवर्क। हाँ, शॉर्टकट की पूछी थी कि आज कुछ? शॉर्टकट की तो मुझे देखना, एमएस ऑफिस, एमएस की होगी। हाँ, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस से पूछा था। थिसोरस का पूछा था उसमें। थिसोरस का पूछा था। और बात करें अपन इसका जो है, आपने हिंदी में क्या पूछा था? हिंदी में थोड़े
क्वेश्चन थे जो वाक्य के सेंटेंस है, पैरा जंबल तो पूछ ही रहे हैं वो, जैसे इंग्लिश में पैरा जंबल पूछ रहे हैं उसी से सीक्वेंस में वो हिंदी में भी पूछ रहे हैं, कम से कम 2 से 3 उसने पूछी रीअरेंज वाक्य। वाले। हाँ, रीअरेंज वाले। उसके बाद में जो वाक्य जो उनको जैसे वो कर्मवाच्य कर्तवाच्य ये वाले पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ने टफ बना देते हैं। अच्छा, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया। हाँ, जैसे वो इंग्लिश में ग्रामर में नहीं होता कि वो पास्ट इंडेफिनिट्स और ऐसा पास्ट परफेक्ट, तो उस टाइप से। वाक्य पूछ रहा हूँ। हाँ, वो उस टाइप से क्वेश्चन चले गए थे। और रीजनिंग में किसका कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन कैलेंडर वगैरह क्या था? ब्लड रिलेशन का तो नहीं क्वेश्चन था उसमें, बाकी ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए थे, और ये अपने आकृति वाले क्वेश्चन आए थे। आकृति वाला जो एक क्वेश्चन था वो ज़्यादा टफ था, क्योंकि उसमें आकृति ऐसी बन रही थी, समझ में नहीं आ रही थी। और इसकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या पूछा गया था? इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए हैं। उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछी गई है और पैरा जंबल पूछी गई है। तो इनसे हाँ, मतलब जो नॉर्मल डेली पूछा जा रहा है वही पूछा जा रहा है? हाँ, अलग से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। अलग से कुछ नहीं पूछा है। ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा रहा आपके हिसाब से? टफ था, मॉडरेट था या फिर इजी? मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर जो मैथ्स रीजनिंग और बना सकता है जैसे, और जीके भी साथ में कर सकता है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। किसी का अलग सेगमेंट स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ, कि जो मैथ्स वाला है उसका जीएस नहीं रहता है, तो वो उस हिसाब से मॉडरेट बोल सकते हो उस क्वेश्चन को। क्योंकि ओवरऑल आपके इसमें लैब में हाईएस्ट कितने गए? 144 था। 144 हाईएस्ट गए जी। चलो सही है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका भैया। महबूब खान। महबूब खान जी साहब, कैसा क्या रहा आज का पेपर आपका? सर ठीक ठाक रहा है, तैयारी होती तो और भी अच्छे मार्क्स आते हैं। 86 मार्क्स आए मेरे। 86 मार्क्स आए। सर किसका वेटेज आज ज़्यादा देखने को मिला आपको? मैथ्स, रीजनिंग वगैरह, जीएस? हाँ सर, मैं भी थोड़ा सा मैथ्स से थोड़ा था। बात करें अपन मैथ्स में कौन सा टॉपिक पूछे गए अपने को? मैथ्स में कौन सा टॉपिक देखने को मिला आज अपने को? जैसे कि हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक्स में जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस वगैरह, इन्हीं के विषय में ज़्यादा इनके ज़्यादा। एडवांस मैथ्स आज कुछ था क्या? नहीं, कुछ नहीं, सब नॉर्मली था। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह देखने को नहीं मिली अपने को। और बात करें अपन जीएस वगैरह में किसका वेटेज जाता है? एमपी जीके का या फिर इंडिया जीके का? नहीं, एमपी जीके का जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन, अगर एक आध क्वेश्चन आपको याद हो, कोई बता पाते हो आप ऐसा कोई एमपी जीके में कोई सा? वो याद आ रहा है इस समय? एकाओ जैसे मेले वगैरह से पूछा होगा, मूर्ति वगैरह से पूछा, हड़प्पा सभ्यता से कोई क्वेश्चन पूछा, खुदाई वगैरह का ऐसा कोई क्वेश्चन? खुदाई वगैरह का नहीं था, यही नर्मदापुरम वाले यही थे। यही नर्मदापुरम संभाग से क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल। और बात करें अपन इसमें रीजनिंग वगैरह में किसका क्या था? कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, आपका घड़ी, कैलेंडर, इनसे कोई देखने को मिला? नहीं सर। अच्छा, और आपके इसमें हाईएस्ट कितने क्या गए आपके लैब में? सब मैं 100 मैम के थे, बाकी सब मेरे से कम ही थे सब। अच्छा, सबका 100 से कम ही थे। चलो भैया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो सर आपका शुभ नाम? दीपक मोबिया। दीपक मौर्य जी। सर कैसा क्या रहा आपका पेपर आज का? सर 106 नंबर आया। पेपर तो इजी था, वैसे कोई टफ नहीं था, लेंदी था, पर और मैथ्स और रीजनिंग मिला के अप्रोक्स 70 नंबर का आया है। दोनों का मिला के मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज था आज, मतलब कह सकते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स मेरी 70 नंबर। और मैनेजमेंट लगभग मुझे 15 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखे। मैनेजमेंट 15 से। मैनेजमेंट में किस प्रकार मतलब लैंग्वेज का था? आज भी गेम के इजी क्वेश्चन थे? एक्चुअली क्या है, लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही है। जैसे कि बात करें अपन मार्केटिंग से था, ऑर्गेनाइजेशन से, मार्केटिंग से था, और करंट से भी मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन? हाँ, इकोनॉमिक्स वाले कुछ क्वेश्चन। और बात करें जीएस में किसका वेटेज सर ज़्यादा था आज? एमपी जीके का, इंडिया जीके? एमपी का कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन था, और इंडिया लेवल के 3 से 4 क्वेश्चन थे। एमपी का कोई से क्वेश्चन आपको याद आ पा रहा हो ऐसा कोई? परियोजना से पूछा था। परियोजना से ठीक है। नदियाँ, बांध, मेले वगैरह से कुछ क्वेश्चन? अभ्यारण्य से कोई क्वेश्चन? अभ्यारण्य से, हाँ, अभ्यारण्य से पूछा था, पर नेशनल लेवल का था। नेशनल पॉलिटिक्स से कुछ, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन एमपी की या फिर इंडिया की पॉलिटी? हाँ, इंडिया की, एमपी की पॉलिटी से पूछा था कि अभी कुछ नए कोई जो हुए नियुक्ति हुई थी उनसे पूछा था। बात करें हम इसमें रीजनिंग में तो किसका वेटेज देखने को मिला? कोडिंग डिकोडिंग आपको? सबसे ज़्यादा ब्लड रिलेशन में नहीं आया सर क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। सीरीज वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिले? सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन थे। और बात करें कैलेंडर, घड़ी वगैरह कोई क्वेश्चन? कैलेंडर घड़ी से नहीं आया, 5 से आया क्वेश्चन। 5 से 2.5 क्वेश्चन देखने को? हाँ, 2.5 से। और जी हम बात करें साइंस में, तो साइंस का ही बताओ, आपकी साइंस में आज बायो का, केमिस्ट्री, फिजिक्स किसका वेटेज ज़्यादा था? फिजिक्स के तो मुझे ना के बराबर क्वेश्चन दिखे, पर सर केमिस्ट्री के मुझे ज़्यादा दिखे, और बायो के भी ना के बराबर दिखे। बायो का बहुत कम। और क्वेश्चन आ रहे मतलब टेक्निकल लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, सीधे नहीं बन पाए? नहीं बना, वो सूत्र वगैरह ज़्यादा पूछ रहे हैं। सूत्र, केमिस्ट्री में सूत्र पूछा होगा। तो सर ये बताइएगा, आपकी जो हम जीएस की बात करें साइंस में, तो साइंस में 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कितने देखने को मिले होगा अनुमानित आपको कि आज कम हुआ? साइंस में अप्रोक्स 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पूरा प्रॉपर। और हिंदी में कौन कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक पूछे गए? जैसे हिंदी का अगर आप बताना चाहो तो? हिंदी में मोस्टली सर एरर से पूछा गया, मतलब अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, वाक्य वगैरह से पूछा आपको? विलोम शब्द भी पूछे गए। हाँ, पर्यायवाची नहीं आया अलग। साहित्य वगैरह तो नहीं पूछा जा रहा? साहित्य वगैरह नहीं पूछा। रचना वगैरह कुछ पूछी हो? किसी की रचना अगर याद आ? हाँ, रचना पूछी, शिवमंगल सिंह सुमन की शायद रचना, ऐसा कुछ था, मतलब 4-5 से ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, रचनाएं पूछी थी। और इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक देखने को? इंग्लिश में अधिकतर सर पूछे अपन को एक्टिव पैसिव, नरेशन,
और PQRS PQRS से question कम मतलब से मेरा कम जंबल से question हाँ देखने को कम मिल से रहे कम 5 से 6 क्वेश्चन मुझे PQRS से मिले। PQRS से देखने को मिल रहे हैं। और अपन बात करें सर इसमें जो अपना बच्चा मैथमेटिक्स में किसका वेटेज था, अर्थमेटिक्स का, एडवांस का? एडवांस मुझे मिली नहीं सर, अर्थमेटिक ज़्यादा थी। एडवांस देखने को बहुत कम मिला मिला ही मतलब। नहीं मुझे, तो मुझे लगता कि शायद एक आध क्वेश्चन आया होगा और माइंड नहीं आ रहा। अच्छा एडवांस मतलब अर्थमेटिक्स के ज़्यादा weightage है। अर्थमेटिक के ही ज़्यादा थे और क्वेश्चन बहुत इजी थे सर, कोई टफ भी नहीं था। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इजीली कर सकते हो चीज़। मतलब मॉडरेट लेवल का था, मतलब पेपर अगर जिसकी तैयारी अच्छी हो अच्छे से कर सकता है। और SSC वाला बंदा अगर उसको फोड़ देगा, ये बात की SSC वाला ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा। हाँ कर पाएगा। और MP अगर आप MP लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप मुश्किल है कि आप पास हो पाओ। अच्छा और कम मैथ्स और रीजनिंग लगभग 70 नंबर का वेटेज है। 70 नंबर का मैथ्स और इंग्लिश का इसका रीजनिंग। रीजनिंग। और इसकी बात करें कंप्यूटर में कोई सा टॉपिक जो आपको याद आ रहा हो, MS ऑफिस, MS तो कंप्यूटर में हिस्ट्री वगैरह से कुछ याद आ रहा हो? हाँ MS वर्ल्ड से, MS ऑफिस से क्वेश्चन आए थे, मेमोरी से ना के बराबर क्वेश्चन आए, क्योंकि कंप्यूटर का वेटेज भी बहुत कम था आज। कंप्यूटर का वेटेज बहुत हाँ कम। मुझे लगभग 15-17 क्वेश्चन देखने को मिले कंप्यूटर के। कंप्यूटर के 15-17 क्वेश्चन देखने को। हाँ तो बाकी ओवरऑल सबसे ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग का है। मैथ्स और रीजनिंग, और आप हिंदी ले लो और साइंस ले लो। हिंदी और साइंस के भी क्वेश्चन देखने को प्रॉपर मिल रहे हैं। हाँ। मतलब बच्चे की अगर तैयारी अच्छी है तो अच्छा स्कोर कर सकता है। अच्छा स्कोर कर सकता है। आपके इसमें लैब में हाईएस्ट नंबर कितने गए फिर भी अनुमान? मुझे तो सर 126 के आसपास दिखा। 126 के आसपास हाईएस्ट है। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अग्रिम शुभकामनाएं आगे। ठीक है, स्कोर कितना क्या रहा आपका? 88 88। आपके इसमें लैब में हाईएस्ट कितना गया? कम से कम 123 123 हाईएस्ट गए। किसका वेटेज आज ज़्यादा देखने को मिला था? चाहिए नहीं देख पाए, अभी नहीं देख पाए हम। ठीक है मैम, धन्यवाद। मेरा स्कोर 84 रहा। 84 रहा। अपना पेपर था, अपना क्या स्कोर रहा? 70 रहा। किसका वेटेज ज़्यादा, मतलब ऐसा हाईएस्ट कितना गया अपने लैब में, बता दीजिए आप। हाईएस्ट तो मैंने सुना है 134 सुना है। 134। अपने में 134। दोनों में सेम ही गया 130। एक ही पास लैब में में थे क्या? चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आज सभी लोग देख पाए होंगे, सभी स्टूडेंट से मैंने आपको रूबरू किया कि कल का और आज के में कोई बहुत बड़ा वेटेज जैसा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। सभी मॉडरेट है और नंबर आए स्टूडेंट का आज 147 तक हाईएस्ट गए। इस सेंटर पर बच्चे मिले 147, 145, 150 तक बच्चे पहुंचे। तो पेपर जो कल था उसी सेगमेंट में आज भी था। पेपर में मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहे हैं और किसी का वेटेज कम ज़्यादा नहीं किया। जो डेली चल रहा है वही है, तो आप घबराए नहीं। डेली जो अपनी तैयारी चल रही है उसको निरंतर ऐसे ही करते रहें, क्योंकि परिश्रम तो करना पड़ेगा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो भाग्य के द्वार खोल देती है। आप निरंतर प्रयास करते रहें, आप सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी। और आप घबराए नहीं, स्टूडेंट भ्रमित ना हो कि 170, 180 ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। मॉडरेट नंबर 140 से 150 हाईएस्ट जा रहे, तो सभी लोग अपनी तैयारी को गति देते रहें, अच्छे से करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।